हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में मतलब 18th ऑफ मई को एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं और यहां पर हमें प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूवर से जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे चल के देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कौन से हैं वो स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम करने के लिए तैयार हैं। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यह है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था 2 या 3 दिन पहले, जब उसने ये वाली कैंडल फॉर्म की थी। मैंने कहा था कि अगर अदानी पोर्ट इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। अभी फिलहाल शॉर्ट करने के लिए कोई भी इसमें इंटेंशन नहीं है। अब अगर अदानी पोर्ट्स में आप देखेंगे तो लास्ट 3 डेज का देखिए आप टॉप क्या बन रहा है, 311.9, 311.45 और 312, मतलब 312 का जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये लास्ट 3 दिन में वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है और इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है ये। अगर अदानी पोर्ट इसके ऊपर निकलता है करीबन 313 314 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करता है और मोमेंटम दिखाता है तो मुझे लगता है फिर अदानी पोर्ट में एक बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा एक बाइंग एक्शन बन रहा है। यहाँ पर काफी बायर्स हो रहे हैं। आप अगर वॉल्यूम कैंडल में भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी आपको अच्छे खासे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अदानी पोर्ट पर आप नजर बना के रखिए। मुझे लगता है अगर थोड़ा भी मार्केट का सपोर्ट मिल गया अदानी पोर्ट्स को तो अदानी पोर्ट्स यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट दिखाकर आपको यहाँ से 320 शॉर्ट टर्म में 320 और 335 तक के आपके क्विक मूवमेंट दिखा सकता है। तो नजर बना के चलिए। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इसमें 315 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, मैं रिपीट करूंगा, 315 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है और उसके नेक्स्ट डे अपने वो हाइस को क्रॉस करता है तो ही आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें इनिशिएट करना है, वरना इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनिशिएट ना करें। इंट्राडे वालों के लिए क्या होता है कि वो लोग एट द एंड ऑफ द डे पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से प्रॉफिट और लॉस बुक जो भी है वो लोग उसी वक्त काट के चले जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वालों में क्या है, 315 के ऊपर देखिए, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपकी जो डेज की क्लोजिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको वो समझना चाहिए। अगर स्पाइक मार के उसने कहीं पर विक्स बना दिया या फिर उसने मैं कहूंगा टेल बना दिया, फिर उसने इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन कर दी, इसको विक्स बोलते हैं। अगर उसने ये बना ऐसे विक्स बना के आ गया वो या ऐसे टेल बना के आ गया तो फिर उस केस में एंट्री नहीं करना है। आपको डिसाइसिवली इसने ब्रेक करके 315 के ऊपर क्लोज होना चाहिए और दूसरे दिन जो है ना वो 315 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए स्टॉक ने, तो ही फिर इसमें स्विंग ट्रेडिंग बनता है। और फिर अगर आप उस केस में स्विंग ट्रेडिंग में इसमें एंट्री करते हैं तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो 309 308 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। छोटा स्टॉप लॉस होगा 6 से 8 पॉइंट का और आपका टारगेट जो होगा वो यहाँ से 330 और 335 तक के आसपास का आपका टारगेट बैठेंगे। ओके, तो ये हो गया अदानी पोर्ट्स। इसमें इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स होंगे ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारे ट्रेड शेयर करते हैं इसके अलावा जो मैं यहाँ बताता हूँ। तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ ट्रेड ऐसे नजर आते हैं जहां पर एक क्विक मोमेंटम बन रहा है और इंट्राडे ट्रेडर्स वहां पर फटाफट एक पोजीशन लेके इंट्राडे के लिए और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस हो, चाहे फिर निफ्टी ऑप्शंस हो, या फिर कोई भी स्टॉक का फ्यूचर या कैश में ट्रेडिंग हो। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बस वो आपके लिए सही जगह है, वहां आपने जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी ऐसी चीज मालूम पड़ेंगी जो शायद आपको मैं इस वीडियो में एडवांस में ना बता पाऊं। ओके, दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक ये ट्रेंड लाइन बनी थी और एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये जब भी ऊपर से नीचे आता था यहाँ पर ये सपोर्ट लेता था। अब सपोर्ट लेने के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने क्या किया है कि देखिए ये कैंडल पर इसने डिसाइसिवली इसके नीचे ओपन किया है, एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन किया है और इसके नीचे इसने कम से कम मैं कहूंगा कि ये 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। ये 4 5 और 4 9 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। ये पूरा मई महीना इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकाल दिया है। इसका मतलब स्टॉक यहाँ वीक हो गया है। 3 दिन 4 दिन से स्टॉक इसको ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्टॉक जा नहीं रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन के पास जाता है, इसको टच करता है और यहाँ से स्टॉक नीचे आ जाता है। मुझे लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को ये क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसमें ऊपर का मोमेंटम तभी होगा जब ये एक लॉजिकल साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस करेगा, वो होगा 1000 का। जब ये 1000 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो ही बाय करना है, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरे लिए एक शॉर्ट का कैंडिडेट है। तो इसमें मुझे लगता है कि मंडे के सेशन में एक शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा भी नेगेटिव रहा तो ये आपको एक बहुत ही अच्छी गिरावट यहाँ से दिखा सकता है। तो बालकृष्ण के इंडस्ट्रीज के जो भी लेवल्स रहेंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ भी फटाफट शेयर कर दीजिए। तीसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है कैनफिन होम्स। देखिए कैनफिन होम्स में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और ये देखिए इस पैटर्न में क्या है कि देखिए ये यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनी है। आपको कई कई स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे मार्केट में अभी जो अपने लोज टेस्ट कर रहे हैं या फिर जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है ट्रेडर्स के लिए। काफी सारे स्टॉक हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट स्टॉक जो हमें अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं, मोमेंटम दे सकते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपके लिए सही टाइम है। तो कैनफिन होम्स में देखिए क्या बन रहा है, ये एक सपोर्ट लाइन बनी हुई थी और इस सपोर्ट लाइन को कई बार रिस्पेक्ट किया है। देखिए यहाँ एक बार इसने रिस्पेक्ट किया है, लगातार 3 दिन इसने यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ पर एक बार रिस्पेक्ट किया है, फिर यहाँ एक बार रिस्पेक्ट किया है। लेकिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन को इसने डिसाइसिवली यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। 15 तारीख को जो था इसने ब्रेक किया है और इसके नीचे इसने आके क्लोज भी दे दिया है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली क्या होगी कि ये 290 के लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो 290 में क्यों बोल रहा हूं, देखिए आप यहां पर देखिए 290 का लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। मतलब एक सेकंड में इसको डिलीट करता हूं और थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं हम लोग, मतलब आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये 290 का जो लेवल है, मैं अगर यहां से एक लाइन बनाता हूं 290 की, ये देखिए 290 की जो लेवल है ये इसके नीचे देखिए इसने कई बार जाने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई। देखिए विक्स बने हुए हैं इसके नीचे विक्स बने हुए हैं, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो अभी इसके लिए इंटरेस्टिंग लेवल ये है कि 290 के नीचे क्लोज होता है कि नहीं होता है। अगर ये 290 के नीचे क्लोज होता है तो इसमें एक बहुत अच्छी गिरावट नजर आएगी आपको, यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड बनेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कैनफिन होम्स पे नजर बना के चलिए, कैनफिन होम्स एक बड़े ट्रेड के लिए तैयार हो रहा है। ऊपर की तरफ हम इसमें अभी इनिशिएट नहीं करेंगे, मुझे लगता है ऊपर इसमें अभी काफी सारा गैप बचा है। 320 325 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, क्लोज होगा तो ही इसमें हमें बाय के लिए जाना है। फिलहाल हमें इसके शॉर्ट कैंडिडेट है हमारा ये, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, उसके नीचे क्लोज हुआ है और 290 का एक डिसाइसिव लेवल अगर ये निकलता है नीचे तो फिर इसमें अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। आखिरी स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है ये है गोदरेज सीपी। देखिए गोदरेज सीपी में भी ना बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बहुत से स्टॉक अभी आपको मार्केट में ऐसे नजर आएंगे जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास है। बस आपका नजरिया, आपका देखने का दृष्टिकोण जो है वो आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। जो आप रोज रोज अगर चार्ट देखोगे तो आपको चार्ट समझ में आने लगेंगे, अगर आप कभी कभार चार्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। हो सकता है कि यही चार्ट किसी और एनालिस्ट को अलग एंगल से दिखाई दे, लेकिन मुझे ये इस एंगल से दिख रहा है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका परफेक्शन आएगा, उतना ही आपके चांसेस होंगे कि आप मार्केट में अच्छा पैसा कमा सको। अब देखिए गोदरेज सीपी में क्या हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर एक रेजिस्टेंस के आसपास कंटिन्यूअसली आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन करीबन आ रही है जनवरी से ये ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते आ रहा है। और अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए पहली बार इसने इस लेवल के आसपास इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, इसके बाद सेकेंड टाइम इसने इस ट्रेंड लाइन के आसपास रिस्पेक्ट किया, देखिए इस कैंडल पर इसने रिस्पेक्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हो गया। तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार इसने इस लेवल पर रिस्पेक्ट किया, देखिए 2 दिन लगातार इसने रिस्पेक्ट किया है, ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गया। दूसरे दिन फिर बुल्स ने इसमें ताकत लगाई, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर नीचे आ गया, तो यहां भी फेल हो गया। अब ये आ गया है इसका चौथा अटेम्प्ट, ये देखिए चौथा अटेम्प्ट, देखिए चौथा अटेम्प्ट में भी ये कैंडल में गई है, उसके पास तक गया है और नेक्स्ट डे मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इसने एग्जैक्टली टच करके नीचे आ गया है। मुझे लगता है कि इसमें अभी भी उतना बुल्स ताकत नहीं लगा पा रहे हैं जितना एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर, जनवरी से लेके 4 मंथ्स के चार्ट के ऊपर, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स का चार्ट है ये, जिसके ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस है। तो ये तगड़ा रेजिस्टेंस हो गया है, मोटा रेजिस्टेंस है ये। अभी इस रेजिस्टेंस को पार करने में इसको मशक्कत हो रही है। मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा हुआ है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था, वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, गैप अप भले हो गया। मैंने अपने क्लियरली वीडियो में कहा था कि ये अच्छा नहीं लगा है मार्केट को, इसमें यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है गोदरेज सीपी में भी एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। ये अपने लोज के नीचे अगर आएगा तो यहाँ से आपको 20 से 40 पॉइंट की एक बहुत तेज गिरावट आपको नजर आएगी। लेवल्स एग्जैक्टली क्या रहेंगे, कौन से लेवल पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस क्या बैठेंगे, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में मार्केट को समझे, ना कि यहाँ पर गैम्बलिंग करे। अभी एनीवेज बहुत से लोग घर पर हैं, तो ये सही टाइम है सीखने का, लर्न करने का, ये सही टाइम है। और हम इसलिए बहुत एग्रेसिवली
अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का ट्राई कर रहे हैं। मेरे और अभी 2 पोजिशनल वीडियोस आने वाले हैं आज ही के दिन, तो आप बने रहिए चैनल पर। बहुत अच्छा एनालिसिस है उसमें भी, आपको काफ़ी उससे शायद हेल्प होगी। और उससे अगर आप लोगों की जो भी डिसीजन लेना है, चाहे आपको निकल जाना है या आपको ऐड करना है, जो भी है वो आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।